कुंभ लगन के आपके चार्ट में राहु जब 6th हाउस में स्थित हों तो यहाँ राहु आपको किस तरीके से प्रभावित कर सकते हैं। यहाँ राहु कर्क राशि में चंद्रमा के घर में स्थित होंगे। वैसे तो अगर देखा जाए तो राहु जैसा प्लेनेट हमें 6th हाउस में बहुत ज़्यादा सूट करता है, लेकिन ये जो साइन है यहाँ वो चंद्रमा का है। ऐसे में यहाँ आपको आपके कैरियर को लेकर बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। सेहत को लेकर भी इसी प्रकार की स्थितियाँ बनेंगी। अक्सर आप कोई ना कोई ऐसा निर्णय जरूर लेंगे अपनी लाइफ में जहाँ पर आप कर्ज में फंस जाएंगे या बहुत ही विपरीत कंडीशन में आ जाएंगे अपनी लाइफ में। ऐसे में आपको बहुत ही अवेयर रह के इस हाउस से संबंधित कार्य करने होंगे। राहु यहाँ है तो लगातार वो आपके कार्यस्थल में बदलाव देता रहेगा और कभी भी आप अपने कार्यस्थल पर काम करते हुए कंफर्टेबल नहीं होंगे। ये स्थिति आपके लिए और भी ज़्यादा खराब हो सकती है जब राहु के साथ यहाँ कोई सूर्य जैसा या मंगल जैसा ग्रह बैठेगा। यहाँ पे अब आपको चंद्रमा को देखना होगा कि चंद्रमा आपके चार्ट में कितनी अच्छी स्थिति में बैठे हैं। अगर मान लो आपके चंद्रमा बहुत अच्छी स्थिति में चार्ट में, तो कुछ हद तक आपको यहाँ फायदा मिल सकता है। राहु उसके बाद यहाँ अन्य किस ग्रह के साथ बैठे हैं और उस ग्रह का क्या रोल यहाँ रहने वाला है, ये भी आपको देखना चाहिए। राहु यहाँ है तो मेनली इस प्रकार का राहु विदेश यात्रा की तरफ आपको काफ़ी अग्रसर करेगा। ऐसे जातक अक्सर या तो विदेश यात्रा करते ही रहेंगे बार बार, या वो पूर्ण रूप से विदेश में सेटल्ड भी रह सकते हैं। इस प्रकार का राहु है तो ये आपके कलीग्स के थ्रू, आपके बॉस के थ्रू आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में डालता है। अगर राहु के साथ यहाँ मंगल भी आ जाएँ या इवन अगर सूर्य भी आ जाएँ तो फिर ये आपके रिश्तों के लिए अच्छा नहीं होगा। इवन बॉस के साथ और कलीग्स के साथ तो प्रॉब्लम होगी ही होगी। आपके पारिवारिक मामलों में, आपके जीवन साथी के साथ भी आपको बहुत ज़्यादा इश्यूज आ सकते हैं। राहु यहाँ प्लेस्ड है तो अब राहु अगर अकेले हों तब ज़्यादा बेहतर रिजल्ट रहेगा, कोई भी ग्रह जब इनके साथ है उसकी तुलना में। अब लेकिन राहु के साथ मान लीजिए इनका कोई मित्र ग्रह यहाँ बैठा हो, उस केस में कहीं ना कहीं वो ग्रह यहाँ अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। जैसे सपोज करिए अगर यहाँ राहु के साथ बुध बैठे हों या इवन शुक्र भी अगर बैठे हों तो आपको काफ़ी फायदा मिल सकता है। राहु यहाँ प्लेस्ड हैं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपकी डेली लाइफ की, आपकी प्लानिंग। आप अपने रूटीन को कैसे प्लान कर रहे हैं, ऑफिस के कार्यों को कैसे प्लान कर रहे हैं और अपने काम को लेके कितने ज़्यादा सीरियस हैं, क्योंकि इस प्रकार का राहु आपके रूटीन में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी देता है और कभी भी आप अपने काम पे उतना अच्छे से फोकस नहीं कर पाते। और अगर मान लो आपका चंद्रमा अच्छी स्थिति में नहीं है तो इसकी संभावना और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। राहु यहाँ से सबसे पहले एस्पेक्ट करते हैं आपके 10th हाउस को। 10th हाउस को जब राहु एस्पेक्ट करेंगे तो यहाँ आपको कभी भी अपने कार्य को लेके कंफर्टेबल स्थिति तो देखने को मिलेगी ही नहीं, लेकिन जो कुछ भी आप अपने कैरियर में करना चाहते हैं या जो कुछ भी आप अपने कैरियर में पाना चाहते हैं उसको लेके आप बहुत ही ऑब्सेस्ड रहेंगे। ऐसी कंडीशन में कभी कभी अपने कैरियर को लेकर आप गलत फैसले भी कर लेंगे और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आप में उत्पन्न होगी। अब आप शनि को जरूर देखिए, क्योंकि राहु शनिवत ही चलते हैं। तो आपके चार्ट में अगर चंद्रमा अच्छी स्थिति में है और अगर शनि भी अच्छी स्थिति में है तो आप कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग कदम उठा सकते हैं अपने कैरियर में आगे बढ़ने के लिए, जिससे आपको एक अलग रास्ता मिल जाए। इस प्रकार का जो राहु होगा हमेशा लाइफ में कुछ बहुत अचीव करने के लिए आपको आगे बढ़ाता रहेगा या ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरणा देता रहेगा। राहु यहाँ है तो आपके शत्रुओं से कहीं ना कहीं आपको बहुत फ़ायदा मिल सकता है, या हो सकता है कि आपके शत्रु हो ही ना। राहु यहाँ जब 10th हाउस का एस्पेक्ट कर रहे हैं तो ये आपके नेम फेम के लिए अच्छा साबित होगा। भले ही आपको शुरुआती जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा अपने कैरियर को लेकर, लेकिन लगभग आपका 35 की एज के बाद जीवन धीरे धीरे स्टेबल होना शुरू होगा। अगर इस प्लेसमेंट की वजह से आप विदेश में सेटल हो जाते हैं, अगर आपको PR वगैरह मिल जाती है तो आप ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे अपनी कंट्री की तुलना में। यहाँ फिर आपके 10th हाउस में बैठे हुए ग्रह को देखिए। 10th हाउस में बैठा हुआ ग्रह अगर राहु का मित्र हो तो यहाँ आपको कैरियर में आगे बढ़ने में वो ग्रह बहुत मदद कर सकता है। उसके बाद यहाँ जो सबसे बड़ा रोल बढ़ेगा वो बढ़ेगा राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का, क्योंकि राहु 12वें भाव को एस्पेक्ट कर रहे हैं। 12वें भाव को एस्पेक्ट करने की वजह से 12वें भाव से संबंधित कार्यों में आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो अगर मान लो राहु के साथ इनका कोई मित्र ग्रह बैठा तो उस केस में 12वें भाव से जुड़े हुए निर्णय लेने या 12वें भाव से जुड़ा हुआ कोई भी काम करने में आपको थोड़ी आसानी रह सकती है। राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो केतु को काफ़ी स्ट्रांगली प्रभावित कर सकेगा। वैसे तो यहाँ राहु भी प्रभावित कर रहे हैं केतु को, लेकिन राहु और केतु के मध्य जो एंगल है वो बिल्कुल फिक्स्ड है। 180 डिग्री का इनके मध्य जो एंगल है उसकी वजह से राहु एक सीमा तक ही केतु पर प्रभाव डाल सकते हैं। लेकिन केतु के साथ क्या वास्तव में आपके 12वें भाव में कोई ग्रह बैठा है उसको भी जरूर देखिए। वो ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी होगा उन भावों के लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे और वो एफर्ट भी आपके बहुत ज़्यादा व्यर्थ जाएंगे। राहु का यहाँ जो दृष्टि पड़ रहा है 12th हाउस पे, 12th हाउस के प्रति राहु आपको काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड करने का काम कर रहे हैं। तो ऐसा राहु आपकी कभी कभी मैरिड लाइफ के लिए उतना अच्छा साबित होता नहीं है, क्योंकि अक्सर आप अपने
जॉब पे या कार्य पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने वाले होते हैं और अपने पार्टनर को पर्याप्त समय नहीं दे पाते। और अगर आपका सूर्य भी अगर 6th हाउस में आ जाए राहु के साथ, तो आपको मैरिड लाइफ में और भी ज़्यादा समस्या बढ़ सकती है। राहु का जो आपके 12th हाउस पे प्रभाव पड़ रहा है, अक्सर आपको वो लगातार यात्रा देता रहेगा, किसी भी स्थान पर बहुत लंबे समय तक आपको स्टेबल नहीं रहने देगा। राहु हालांकि आपको विदेश सेटल करने के मामले में ज़्यादा बेहतर परिणाम यहाँ दे सकते हैं। फिर राहु एस्पेक्ट करते हैं आपके 2nd हाउस को। 2nd हाउस को राहु द्वारा एस्पेक्ट किया जाना, ये फॉरेन से आपको इनकम दिला सकता है, बहुत ज़्यादा धनवान बना सकता है, लेकिन जुपिटर की प्लेसमेंट भी आपके चार्ट में बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। या फिर ऐसा हो कि अगर जुपिटर का एस्पेक्ट पड़ रहा हो यहाँ राहु पर, तो राहु बहुत ज़्यादा अच्छे परिणाम यहाँ दे सकते हैं। लेकिन मेन बात है, राहु का जो दृष्टि 2nd हाउस पर पड़ रहा है, तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं से इनकम सोर्सेज क्रिएट करेगा। ऐसा राहु है वो आपको बहुत ज़्यादा जुझारू बनाता है, बहुत ज़्यादा साहसी बनाता है, चुनौतियों से निपटने में सक्षम बनाता है। लेकिन यहाँ आपको इमोशनल इश्यूज बहुत ज़्यादा आते हैं और आप अपने काम के प्रति कभी भी सेटिस्फाई नहीं रह पाएंगे। ऐसे में खुद को बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई फील करवाना आपके लिए ज़रूरी होगा। राहु का जो 2nd हाउस पर प्रभाव है, उसकी वजह से आपकी वाणी बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली और इफेक्टिव हो सकती है। राहु का जो प्रभाव है 2nd हाउस पर, उसकी वजह से आपका जो जनजीवन है, कहीं ना कहीं आपकी जो लाइफ स्टाइल है, आपकी जो आर्थिक स्थिति में जो बदलाव है, वो लगातार आते ही रहेंगे। कभी कभी इन बदलावों को हैंडल करना आपके लिए उतना ईजी भी नहीं रहेगा। यहाँ अब मेनली फैमिली के साथ भी आपकी एक्सपेक्टेशन उतनी ही तीव्रता से बढ़ती है, और अगर राहु के साथ कोई एनर्जेटिक ग्रह, कोई बहुत फायरी ग्रह बैठा हो, तो उस केस में और भी ज़्यादा आपका जो एनर्जी लेवल है वो बढ़ता है, और उतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन फिर आपकी फैमिली से बढ़ती जाती हैं। ऐसे में हो सकता है कि आप अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने वाले हो सकते हैं, अपनी वाणी से दूसरों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाले हो सकते हैं, आपको वाणी को लेकर कुछ अलग प्रकार की स्किल हो सकती है। तो यहाँ पे ये सब आपको देखना होगा। राहु का 2nd हाउस पर प्रभाव होने की वजह से अक्सर आपके इनकम सोर्सेज को लेकर आप शुरुआत में बहुत ज़्यादा अवेयर रहेंगे और काफ़ी सीरियस भी रहेंगे, लेकिन लगभग आप 40 की एज के बाद ज़्यादा स्टेबल होते हुए देखेंगे स्वयं को। इसके साथ साथ अगर आपको मल्टीपल इनकम सोर्सेज के चांसेस मिलते हैं, तो आप उस इनकम को हमेशा स्टेबल होने की तरफ आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार से अगर आपके 2nd हाउस में कोई भी एनर्जेटिक ग्रह है, कोई भी फायरी ग्रह है, तो राहु उतना ही ज़्यादा आपको लालच प्रदान करते हैं, और उस लालच की वजह से आपके जो आर्थिक निर्णय हैं वो प्रभावित होते हैं। और कभी कभी आप ऐसी स्थिति में कर्ज ले लेते हैं कि आप बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं। हालांकि एट द एंड राहु आपको इन कंडीशन से निकालने की जरूर कोशिश करता है, लेकिन इसमें अदर फैक्टर भी बहुत ज़्यादा काम करेंगे। अगर आपको राहु की महादशा हो, तो अपने स्वास्थ्य पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, और रूटीन वर्क पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि फिर आपको राहु के परिणाम बहुत ही स्ट्रांगली मिलेंगे। इसके साथ साथ अगर मान लो आपको राहु की महादशा नहीं है, तो आपको राहु के साथ बैठे हुए ग्रह की महादशा हो सकती है, तो उस दशा पर भी आपको मेनली फोकस करना चाहिए, क्योंकि उसमें भी आपको राहु के प्रभाव काफ़ी स्ट्रांगली सामने आएंगे। तो इस प्रकार के कुछ प्रभाव रहेंगे आपके लिए जब भी राहु आपके 6th हाउस में स्थित है कर्क राशि में।